नमस्ते दोस्तों, सपनों के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सिर्फ क्लास नहीं लेने वाले हैं, आज हम एक जंग लड़ने वाले हैं। एक ऐसा युद्ध जो आपके डर, आपकी शंकाओं और उस बोरियत के खिलाफ है जिसने बचपन से आपको जकड़ रखा है। आज ये हमारी तीसरी क्लास है और दोस्तों, अगर आपने पिछली 2 क्लासेस देखी हैं तो आप जानते हैं कि हम यहाँ सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम यहाँ सिलेक्शन छीनना सिखाते हैं। आज का टॉपिक रीट मुख्य परीक्षा का वो कुरुक्षेत्र है जहां अच्छे अच्छे योद्धा ढेर हो जाते हैं। टॉपिक है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियां, चैलेंजेस इन टीचिंग सोशल स्टडीज। और दोस्तों, आज इस सफर में मैं अकेला नहीं हूं। आज मेरे साथ है काशी। काशी सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, काशी आज आप सबकी आवाज बनेगी। काशी के मन में वो सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठते हैं। काशी, कैसा लग रहा है आज की इस ब्लॉकबस्टर क्लास का हिस्सा बनकर? नमस्ते सर। नमस्ते दोस्तों। सर, सच कहूँ तो थोड़ा डर लग रहा था। सामाजिक अध्ययन नाम सुनते ही मुझे अपने स्कूल के वो दिन याद आ जाते हैं जब क्लास में नींद आती थी। बस तारीखें रटो, राजाओं के नाम रटो। मुझे लगता था कि ये सब्जेक्ट ही बोरिंग है, लेकिन आपने कहा कि आज हम इसे मूवी स्टाइल में पढ़ेंगे तो मैं अपनी नींद और डर दोनों घर छोड़कर आई हूँ। बहुत बढ़िया काशी, तुमने शुरुआत में ही सबसे बड़ी चुनौती का जिक्र कर दिया, सब्जेक्ट का बोरिंग लगना। आज हम इसी मिथक को तोड़ेंगे। हम न केवल चुनौतियों की बात करेंगे बल्कि उन्हें हल करने की जादुई ट्रिक्स भी सीखेंगे। और याद रखना, आज की क्लास के अंत तक जो भी स्टूडेंट हमारे साथ टिका रहेगा उसके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। सर, क्या सच में यहाँ से इतने प्रश्न आते हैं? काशी, ये टॉपिक रीट और आरपीएससी का फेवरेट है। और मैं तुम्हें बता दूं, हमारे इस कोर्स का मकसद सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं है। इस कोर्स की अहमियत ये है कि यहाँ हम जो पढ़ाते हैं, एग्जाम में 90% पेपर यहीं से मिलता है। ये हवाई बात नहीं है, ये हमारा रिकॉर्ड है। 90%? तब तो सर मुझे अपनी नोटबुक तैयार रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। और जहां भी कोई कठिन शब्द आए, मैं उसे इंग्लिश में भी समझाऊंगा ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। काशी, सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से सामाजिक अध्ययन पढ़ाना मुश्किल क्यों है? क्या कमी है? सर, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा सिलेबस है। हिस्ट्री भी पढ़ो, ज्योग्राफी भी, ऊपर से सिविक्स और इकोनॉमिक्स भी। ऐसा लगता है जैसे 4 विषयों का बोझ एक साथ डाल दिया गया हो। और स्कूल में टीचर्स बस किताब पढ़ते थे, समझाते नहीं थे। पकड़ा गया। तुमने एक साथ 2 बड़ी चुनौतियों की नब्ज पकड़ ली है। विषय वस्तु की विशालता, वास्टनेस ऑफ कंटेंट, परंपरागत शिक्षण विधियां, कन्वेंशनल टीचिंग प्रैक्टिसेस। चलो इसे विस्तार से समझते हैं। एक कहानी सुनते हैं। सोचो, एक टीचर हैं, नाम है मिस्टर पुराने ख्यालात। वो पिछले 25 साल से पढ़ा रहे हैं। उनके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन वो समय के साथ अपडेट नहीं हुए। वो क्लास में आते हैं, किताब खोलते हैं और कहते हैं, चलो बच्चों, पेज नंबर 40 निकालो और पढ़ना शुरू करो। सर, ये तो डिट्टो मेरे स्कूल के टीचर की कहानी है। यही तो ट्रेजेडी है। सामाजिक अध्ययन एक जीवंत विषय है। ये समाज, रिश्तों और मानव विकास की कहानी है, लेकिन इसे पढ़ाया ऐसे जाता है जैसे हम किसी लाश का पोस्टमार्टम कर रहे हों। ये सबसे बड़ी चुनौती है। एनसीएफ 2005 कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे स्कूलों में क्या होता है? व्याख्यान विधि। टीचर बोलता रहता है, बच्चे सोते रहते हैं। इसे हम वन वे ट्रैफिक कहते हैं। रटने पर जोर, समझने के बजाय रटने को बढ़ावा दिया जाता है। पानीपत का युद्ध कब हुआ ये याद है, लेकिन युद्ध क्यों हुआ और उसका समाज पर क्या असर पड़ा ये कोई नहीं पूछता। सर, तो इसका हल क्या है? हल है नवाचार, लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। कई बार स्कूलों में क्या होता है, अगर साइंस का टीचर नहीं आया तो पीटी टीचर को भेज दिया जाता है कि जाओ बच्चों, हिस्ट्री पढ़ा दो। अब वो टीचर जिसे खुद विषय का ज्ञान नहीं है, वो क्लास का क्या हाल करेगा? वो तो क्लास को बर्बाद ही करेगा सर। बिल्कुल। और यही कारण है कि छात्रों में इस विषय के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। ये एक चेन रिएक्शन है। खराब शिक्षण विधि, फिर है छात्रों की अरुचि, उसके बाद आएगा खराब रिजल्ट और लास्ट में विषय का महत्व कम होना। दूसरी बड़ी चुनौती पर आते हैं। काशी, क्या तुमने कभी अपने स्कूल में सोशल साइंस लैब देखी है? सोशल साइंस लैब? सर, साइंस लैब तो सुनी है जहां परख नली होती हैं, लेकिन सोशल साइंस लैब में क्या होगा? पुराने राजा महाराजा? देखो, यही जागरूकता की कमी है। जैसे साइंस के लिए लैब जरूरी है, वैसे ही भूगोल और इतिहास को समझने के लिए भी लैब जरूरी है। वहां क्या होना चाहिए? ग्लोब और मानचित्र, अक्षांश और देशांतर समझने के लिए काम आते हैं। चार्ट्स और मॉडल काम आते हैं सौर मंडल या ज्वालामुखी दिखाने के लिए।
पांडुलिपियां और सिक्के काम आते हैं इतिहास को छूकर महसूस करने के लिए। लेकिन सर, हमारे स्कूल में तो एक ग्लोब था, वो भी अलमारी में बंद रहता था। बिल्कुल, यही है भौतिक सुविधाओं और संसाधनों का अभाव, लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज। बिना संसाधनों के सामाजिक अध्ययन पढ़ाना ऐसा है जैसे बिना पानी के तैरना सिखाना है। शिक्षक हवा में हाथ पैर मारना सिखा रहा है, लेकिन बच्चा पानी यानी असली दुनिया से डर रहा है। पुस्तकालय की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। एक जिज्ञासु छात्र और पढ़ना चाहता है, लेकिन स्कूल में किताबें ही नहीं हैं। और अब आते हैं उस भारी बैग पर। सामाजिक अध्ययन कोई एक विषय नहीं है, ये एक खिचड़ी है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इन सबको एक साथ एक ही पाठ्यक्रम में ठूंस दिया गया है। इसे हम अंतर विषयक दृष्टिकोण कहते हैं। सर, ये तो अच्छी बात है ना, हमें सब कुछ सीखने को मिल रहा है। सिद्धांत में अच्छी बात है, लेकिन व्यवहार में ये एक चुनौती बन जाती है। क्यों? क्योंकि एक ही शिक्षक को इन सभी विषयों में विशेषज्ञ होना मुश्किल है। जो टीचर इतिहास अच्छा पढ़ाता है, जरूरी नहीं कि वो भूगोल के नक्शे भी उतने ही अच्छे से समझा पाए। नतीजा, टीचर अपने पसंदीदा हिस्से को विस्तार से पढ़ाता है और बाकी को घास काट देता है। इससे छात्रों का संतुलित विकास नहीं हो पाता। काशी, तुम नोट कर रही हो ना? ये सब एग्जाम में कथन कारण वाले प्रश्नों में आता है। जी सर, मैं सब लिख रही हूँ। काशी, इतनी सारी कमियों की बात सुनकर डर तो नहीं लग रहा कि सर, जब स्कूल में लैब नहीं थी, टीचर ट्रेन नहीं थे, तो अब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? थोड़ा डर तो लग रहा है सर। काश मुझे उस समय अच्छी गाइडेंस मिली होती। जो बीत गया उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो आने वाला है वो हमारी मुट्ठी में है। और उस मुट्ठी को मजबूत करने के लिए मैं लाया हूं एक समाधान। तुम्हें किसी लैब की जरूरत नहीं है, किसी लाइब्रेरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे फोन में ही तुम्हारी सफलता की चाबी छिपी है। क्या तुमने टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड किया है? सर, सुना तो बहुत है इसके बारे में, मेरे कई दोस्त यूज करते हैं, लेकिन इसमें खास क्या है? खास? काशी, ये रीट और आरपीएससी के छात्रों के लिए ऑक्सीजन है। सुनो, यहाँ क्या मिलता है। वन लाइनर रामबाण औषधि। आरपीएससी द्वितीय श्रेणी और रीट के लिए हमने पूरी सामाजिक अध्ययन को निचोड़कर वन लाइनर नोट्स बनाए हैं। अगर स्टूडेंट सिर्फ इन्हें पढ़कर चला जाए तो 90% सवाल उसे यहीं से मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज। यहाँ फालतू के सवाल नहीं हैं। यहाँ वो सवाल हैं जो आयोग की सोच से मैच करते हैं। यहाँ प्रैक्टिस करना मतलब सीधे एग्जाम हॉल का रिहर्सल करना। सभी क्लासेस के नोट्स जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी स्क्रिप्ट, सारे फैक्ट्स, ट्रिक्स, सब कुछ व्यवस्थित रूप में वहां मिलेगा। अरे वाह सर, मतलब मुझे अलग अलग किताबें खरीदने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। टेस्टक्यू ऐप अपने आप में एक पूरा पुस्तकालय और कोचिंग है। स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैं उन्हें भटकने से बचा रहा हूं। अगर सिलेक्शन चाहिए तो टेस्टक्यू ऐप पर आओ, वहां की टेस्ट सीरीज लगाओ और अपनी रैंक देखो। सफलता तुमसे बस एक क्लिक दूर है। तो आज ही प्ले स्टोर पर जाओ और अपने सपनों को इंस्टॉल करो। अब हम उस चुनौती की बात करेंगे जिस पर अक्सर लोग चुप रहते हैं। काशी, हमारा देश भारत विविधताओं यानी डाइवर्सिटी का देश है। यहाँ हर कोस पर पानी और 4 कोस पर वाणी बदलती है, लेकिन क्लासरूम में ये विविधता कभी कभी संघर्ष बन जाती है। सामाजिक विज्ञान में हम ऐसे टॉपिक पढ़ाते हैं जो संवेदनशील होते हैं, जैसे जाति व्यवस्था, धर्म, आरक्षण, राजनीति। एक शिक्षक के रूप में मुझे तटस्थ रहना होता है, लेकिन शिक्षक भी तो इंसान है, उसके अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं। जैसे मेरे एक टीचर थे, वो हमेशा कहते थे कि लड़कियों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। क्या ये भी चुनौती है? बिल्कुल, ये लैंगिक रूढ़िवादिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। एनसीएफ 2005 कहता है कि हमें लिंग तटस्थ शिक्षा देनी है। इसका उदाहरण समझो। अगर किताब में डॉक्टर का चित्र है तो वो पुरुष ही क्यों हो, महिला क्यों नहीं? अगर खाना पकाने का चित्र है तो वो महिला ही क्यों हो, पुरुष क्यों नहीं? ये रूढ़ियां तोड़ना एक चुनौती है, क्योंकि समाज इसके विपरीत सिखा रहा है। शिक्षक को समाज और किताब के बीच के इस द्वंद्व को संभालना पड़ता है। काशी, इतिहास पत्थरों पर लिखी लकीर नहीं है, ये समय के साथ बदलता है। कभी किसी शासक को महान कहा जाता है, फिर सरकार बदलती है या नई रिसर्च आती है और उसे आक्रांता कहा जाने लगता है। अब सोचो, उस टीचर की हालत जिसे ये पढ़ाना है, वो क्या पढ़ाए, जो पुरानी किताब में था, जो नई किताब में है, या जो सच है? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है सर। यही तो चुनौती है। ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या की बदलती प्रकृति सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को और भी चुनौतीपूर्ण बनाती है। इसमें शिक्षक को बहुत संभल कर चलना पड़ता है, ताकि वो किसी की भावनाओं को आहत न करे और सच भी बताए। काशी, स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि सर इतने पॉइंट्स याद कैसे रखें, तो अब वक्त है मान सर की ट्रिक का। अपनी नोटबुक निकालो और ये महामंत्र लिख लो।
ये ट्रिक एग्जाम हॉल में तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला देगी। LAC लैक यानी लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी। लैब नहीं, मैप नहीं, ट्रेन टीचर नहीं। A यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, लोकतंत्र स्वतंत्रता जैसे टॉपिक बच्चों को हवा में लगते हैं। C यानी कन्वेंशनल मेथड्स, सिर्फ लेक्चर रट्टा मारना। K यानी नॉलेज ओवरलोड, ज्ञान का बोझ, भारी सिलेबस, मोटी किताबें। अरे वाह सर, मतलब जहाँ लैक है वहीं सामाजिक अध्ययन की चुनौती है। ये तो बहुत आसान हो गया। बिल्कुल, जब भी एग्जाम में चुनौतियों पर सवाल आए, बस लैक शब्द याद कर लेना, सारे पॉइंट्स खुद ब खुद याद आ जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात काशी, हम पढ़ाते तो बहुत कुछ है, नैतिकता, नागरिकता, भाईचारा, लेकिन एग्जाम में क्या पूछते हैं? सर बस फैक्ट्स, संख्या, तारीखें। सही कहा, हमारी परीक्षा प्रणाली सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष की जांच करती है। बच्चे का भावात्मक विकास हुआ या नहीं, वो एक अच्छा नागरिक बना या नहीं, इसकी जांच करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। ये मूल्यांकन की संकीर्णता भी एक बड़ी चुनौती है। काशी, थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं कि तुमने कितना सीखा। अब हम खेलेंगे कौन बनेगा रीट विजेता। मैं 5 सवाल पूछूंगा जो पिछले सालों में आए हैं, तुम्हें जवाब देना है और साथ में तर्क भी देना है। और मेरे शेरनियों यानी स्टूडेंट्स, आप भी कमेंट बॉक्स में काशी को हराने की कोशिश करो। ये सवाल रीट लेवल 2 2021 और सीटेट के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ध्यान से सुनना। सामाजिक विज्ञान कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा या से रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने का या के उदाहरण है? पुरुष नर्स, महिला किसान, पुरुष पायलट। विकल्प हैं बी और सी, केवल बी, ए और बी, केवल ए। सर रूढ़ी मतलब जो समाज ने तय कर दिया। समाज मानता है कि नर्स का काम लड़कियां करती हैं, तो अगर पुरुष नर्स है ए, तो ये रूढ़ी टूट रही है। समाज मानता है कि किसान मतलब पुरुष, तो अगर महिला किसान है तो ये भी रूढ़ी टूट रही है। लेकिन पुरुष पायलट, समाज तो पहले से मानता है कि लड़के पायलट होते हैं, तो सी से कोई रूढ़ी नहीं टूट रही। तो मेरा जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन 3। बिल्कुल सही जवाब। कंप्यूटर जी लॉक कर दें। व्याख्या, शिक्षण में चुनौती यही है कि हम ऐसे उदाहरण ए और बी पेश करें जो बच्चों की सोच को विस्तृत करें। बहुत बढ़िया काशी। नेक्स्ट सवाल रीट 2012 में सीधा पूछा गया था। ये लॉलीपॉप सवाल लगता है, लेकिन इसमें कई लोग फिसल जाते हैं। भारत में सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य समस्या है परंपरागत शिक्षण विधियां, पुस्तकालय सुविधाओं का अभाव, अप्रशिक्षित शिक्षक, ये सभी। सर आपने लैक ट्रिक में बताया था, सी से कन्वेंशनल मेथड्स, एल से लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी लाइब्रेरी, और टी से ट्रेंड टीचर्स की कमी, जो लैक के एल में भी कवर होता है। ये तीनों ही समस्याएं हैं, तो इसका जवाब फॉर ये सभी होगा। शानदार, ये सरकारी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। सरकारी स्कूलों में ये तीनों समस्याएं एक साथ मौजूद हैं। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। ये सवाल सीटेट जैन 2022 और आरपीएससी के पैटर्न पर है। इसमें दिमाग का दही हो सकता है। कथन ए और आर को पढ़िए। अभिकथन ए, ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या इंटरप्रिटेशन सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को एक अधिक चुनौतीपूर्ण विषय बनाती है। कारण आर, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए शिक्षकों की पर्याप्त संख्या का अभाव है। हमें इन सब में से सही विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। सर ये तो फंसाने वाला है। ए तो पक्का सही है। आपने बताया था कि इतिहास बदलता है तो पढ़ाना मुश्किल होता है। अब आर को देखते हैं, शिक्षकों की संख्या का अभाव। सर टीचर कम तो है, लेकिन क्या सच में संख्या कम है या क्वालिटी कम है? और अगर कम भी है तो उसका ए से क्या लेना देना? इतिहास की व्याख्या बदलने का कारण टीचर की कमी थोड़ी है। इतिहास तो रिसर्च से बदलता है, तो आर व्याख्या तो पक्का नहीं है। अब सवाल है कि क्या आर अपने आप में सही है? सरकारी आंकड़ों में तो टीचर पूरे हैं। सर मैं ऑप्शन 3 ए सही आर गलत के साथ जाना चाहूंगी। अद्भुत, अविश्वसनीय। काशी, तुमने आयोग के दिमाग को पढ़ लिया। सही उत्तर 3 ही है। कारण भारत में बीएड पास बेरोजगारों की फौज खड़ी है, तो ये कहना तकनीकी रूप से गलत है कि संख्या कम है। कमी कौशल की है, और वैसे भी आर का ए से कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। ये आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एसएसटी 2019 का प्रश्न है। एनसीएफ 2005 में इंगित सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ने और अध्ययन कौशल विकसित करना, सामाजिक अवधारणाओं की समझ विकसित करना, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल कॉन्सेप्ट्स, केवल तथ्यों को रटना, या परीक्षा पास करना।
सर, रटना और परीक्षा पास करना तो नेगेटिव टैग वर्ड है। 1 और 2 में से सोशल स्टडीज का मेन काम समाज को समझना है, तो ऑप्शन 2 सबसे बेस्ट लग रहा है। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सही। सामाजिक अवधारणाओं, सोशल कॉन्सेप्ट्स की समझ ही इसका मूल उद्देश्य है। बहुत अच्छे। आखिरी सवाल, ये आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के टीचिंग मेथड सेक्शन से है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स के निर्माण या चयन का सिद्धांत नहीं है? चयन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, मूल्यांकन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, अवलोकन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन, तैयारी का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। सर, टीचर सामग्री का चयन करता है सिलेक्शन, उसे यूज करने की तैयारी करता है प्रिपरेशन, और बाद में मूल्यांकन करता है इवैल्यूएशन। लेकिन अवलोकन, ऑब्जर्वेशन तो छात्र का काम है, वो सामग्री को देखता है। ये सामग्री बनाने का नियम नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 3 गलत है, यानी यही सही उत्तर है। क्या बात है काशी, 5 on 5। तुमने तो आज कमाल कर दिया। स्टूडेंट्स, देखा आपने, काशी ने रटा नहीं, समझा, उसने लॉजिक लगाया, और यही आपको भी करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। हमने देखा कि सामाजिक अध्ययन पढ़ाना एक चुनौती जरूर है, लेकिन ये एक अवसर भी है, समाज को बदलने का, बच्चों की सोच को नई उड़ान देने का। काशी, अब तुम्हें सोशल स्टडीज बोरिंग तो नहीं लगेगी? बिल्कुल नहीं सर, अब तो मुझे इसमें मजा आने लगा है, और LAC के ट्रिक तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बढ़िया। और हाँ साथियों, एक बहुत जरूरी बात, मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल। काशी, पूछो क्यों ज्वाइन करना है? क्यों सर? क्योंकि आज की इस क्लास की पूरी रंगीन PDF, मेरी लिखी हुई ट्रिक्स, सब कुछ वहीं मिलेगा, एकदम फ्री। और एग्जाम की हर छोटी बड़ी अपडेट, कब फॉर्म निकल रहे हैं, कब एडमिट कार्ड आ रहे हैं, सबसे पहले, सबसे तेज वहीं मिलती है। हजारों स्टूडेंट्स वहां जुड़कर फायदा उठा रहे हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो समझो आप रेस में पीछे हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर ज्वाइन कर लो मान एजुकेशन। दोस्तों, ये कोर्स, ये मेहनत, ये सब सिर्फ आपके लिए है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान के हर गांव, हर ढाणी का बच्चा सिलेक्ट हो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी तैयारी में 1% भी वैल्यू ऐड की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली क्लास मिस ना हो। वीडियो को लाइक करें, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। प्यारा सा कमेंट करें, मुझे बताएं कि LKC के ट्रिक आपको कैसी लगी। और दोस्तों, टेस्ट क्यूब ऐप पर टेस्ट देना मत भूलना। मैं तो जा रही हूँ अभी टेस्ट देने, देखते हैं मेरी रैंक क्या आती है। एग्जाम में जब भी शिक्षण की समस्या का प्रश्न आए तो याद रखें कि समस्या बच्चे में नहीं, बल्कि सिस्टम, संसाधन या विधि में ढूंढनी है। यही पेडागॉजी का मूल मंत्र है। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।